सो हे गाइस एंड वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। एंड आज हम बैठे हैं मोहित भाई के साथ में। तो सबसे पहले मोहित भाई कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपकी शादी भी हो गई, आपने बताया भी नहीं हमें। अरे थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या हुआ, शादी का जो पूरा मेरा प्लान था ना वो मतलब बहुत सडनली बना। हाँ। और हमारा बहुत क्लोज फंक्शन था, मतलब मेरी तरफ से ज़्यादा रिलेटिव्स नहीं थे, 20-25 लोग थे हम लोग, और उनकी तरफ से भी बहुत कम लोग थे। और मेरे फ्रेंड्स तो कोई भी नहीं थे, सिर्फ बादल और पीजे थे। हाँ। और सारे मेरे कजिन्स थे। अच्छा। तो वो बहुत बहुत ही एकदम शॉर्ट नोटिस पे और बहुत एकदम क्लोज फैमिली फंक्शन हमने निपटा दिया ऐसे करके। मैंने देखा, मेरे को तो लगा नहीं था कोई आइडिया वगैरह, मेरे को लग रहा था मोहित शादी करेगा, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं। मतलब मेरी शादी की बड़ी जल्दी ही हो गई थोड़ी। नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ कि मतलब बहुत बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ तो। हाँ। और मेरे को लगता है मतलब अभी सही भी है। एक्सपीरियंस कैसा रहा शादी का? एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब मजा आया। एक्चुअली क्या हुआ ना, हमारा 3 दिन का फंक्शन था। अच्छा। तो बहुत स्पीड से निकला, बहुत स्पीड से। मेरे को ऐसा लगता है जैसे अभी भी मैं याद करता हूँ तो ऐसे ब्लर होता है ना एक, कि फट से हो गया एकदम। और उस टाइम पे मतलब पता भी नहीं चला। वही ऐसा होता है वैसे कि अच्छा टाइम पता नहीं लगता आपको, तो वो वैसे ही था। उसके लिए एंटिसिपेशन था कुछ टाइम से, लेकिन वो जैसे ही जब स्टार्ट हुआ ना तो फट से ऐसे निकला कि पता नहीं लगा। वही मैंने पहली बार सुना, मेरे को लगा था कि शायद एंगेजमेंट हुई होगी। फिर मुझे भी एक्चुअली ये लग रहा था कि एंगेजमेंट है शायद। हाँ। पहले यही प्लान था कि मतलब ऐसे एंगेजमेंट टाइप का करते हैं, पर फिर हमने सोचा कि जैसे अभी कोविड वाली सिचुएशन भी थोड़ा देखा होगा ना, फिर से स्टार्ट हो रही है। हाँ। तो फिर ये रहा कि अब कोविड फिर से आ गया तो फिर वो अटक जाएगी, और एक बार चीज अटकी तो फिर वो अगले साल पे बात चली जाएगी। बहुत ये बहुत बड़ा इशू था मेरे टाइम पे भी। वही तो फिर ऐसा सोचा कि नहीं, अब जो भी है ठीक है, अभी कर लेते हैं, क्योंकि इवेंचुअली करनी तो है ही ना। अब आप 1 साल बात करो, 6 महीने 3 महीने, तो वो मैंने कहा कि ठीक है अभी करते हैं। द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर। तो इसलिए मोहित भाई को जल्दी थी। नहीं अभी यार मतलब ठीक है। मोहित क्या मतलब घर वालों ने करा ये, या यू हैव डिसाइडेड बाय योर ओन? नहीं, लव मैरिज है मेरी। अरे वाह, क्या वाह, बात, भाई। गुड सेम विद मी। अरे चलो बहुत बढ़िया। वी आर इन द सेम बोट। अरे पता है बहुत हाँ। मैंने एक चीज नोटिस करी है कि ना, लव मैरिज में ना हम ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते, चुप रहना पड़ता है। हाँ मतलब ठीक है। मतलब जो लकीली मेरा जो मुझे पार्टनर मिला है वो बहुत ही ज्यादा कूल है, एकदम एक्सट्रीमली कूल। तो हमारे बीच में केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा अच्छी है, टच वुड। नहीं आई एम नॉट सेइंग अबाउट पार्टनर, मतलब फैमिली से कुछ बोल नहीं पाते, उनको दर्द कहाँ जाएगी। तो तुम्हारी गलती है, तुम देखो अपने हिसाब से। नहीं मेरी फैमिली में भी ऐसे एकदम सब चिल है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था ना उनकी फैमिली की तरफ से। तो हमारे इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जैसे वो होता है ना थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन टाइप का होता है, और जो एक आप वो फील करते हो ना, मतलब खुल के बातें नहीं कर पाते या खुल के बोलने, तो वो सारी चीजें नहीं है। तो ये अच्छी चीज थी हमारे इसमें, तो इट वाज गुड। और मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे अरेंज मैरिज में थोड़ा सा फॉर्मेलिटी ज्यादा हो जाती है ना, मतलब आपको। तो इसमें वो नहीं था बिल्कुल भी। अभी नाम रिवील किया है भाभी का कि नहीं, नाम मैंने बता दिया, नाम तो श्रेया नाम है उसका। अच्छा। पर मतलब वो जो मेरी पार्टनर है वो बहुत ही ज्यादा एकदम कैमरा शाय है। वो ना कहीं सोशल मीडिया पे नहीं है, नहीं इंस्टाग्राम पे है, ना फेसबुक, कहीं पे भी नहीं है। तो वो मतलब, और मैं जैसे कहीं पे शूट कर रहा हूँ तो नहीं मेरे को नहीं ऐसे बिल्कुल बहुत दूर रहती है वो। तो इसलिए भी थोड़ा सा धीरे धीरे करके करेंगे। हाँ सही है होगा। तुम बताओ सचिन भाई, तुम्हारा कैसा चल रहा है? हाउ इज एवरीथिंग? मतलब क्या एक्सपीरियंस है? तुम अभी मेरे से 1 महीना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, तो एनी प्रो टिप्स? प्रो टिप्स इज जस्ट कीप काम, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि दिमाग फट जाता है, लेकिन हमें चुप रहना पड़ेगा उस वक्त। हाँ, ये है, पेशेंस इज द की है। और खाने के लिए तो भाई अच्छा मिल रहा है। खाने के लिए मिल रहा है, सही है। अच्छा मेरी पहुंच से तो अभी बहुत दूर है ये सब चीजें। अभी आप छोटे हैं बहुत। Yes. अभी तो ठीक है, होगा कभी तुम्हारा भी दिन आएगा, अपना टाइम आएगा। ये पॉडकास्ट देख लेना फिर तब। हाँ वैसे मेरे को लगता है शादी जो है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन होता है ना, सोच समझ के लिया जाए तो ज्यादा बेटर होता है। जल्दबाजी में थोड़ा सा ना इशू क्रिएट करता है। नहीं, बात बहुत सही को देखा है कि ना, अगर मैं बोलूँ अरेंज मैरिज ना, तो मुझे लगता है लव मैरिज से ज्यादा अच्छी होती है। पार्टनर को एटलीस्ट पता तो होता, हम जानते हैं उसको। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में ये सब नहीं कर पाता शायद मैं, क्योंकि आप उतना हैप्पीनेस भी ना दिखा पाओ, हो सकता है आपका पार्टनर ना दिखा पाए। सही बात है, सही बात अगर आप अपना 100% पुट दे भी रहे हो, वो नहीं दे पाए तो फिर क्या करोगे?
बिल्कुल सही बात वहाँ पे बैलेंस बनना बहुत जरूरी, केमिस्ट्री बहुत हम्म होना जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही, केमिस्ट्री इज एवरीथिंग, केमिस्ट्री के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और पहले तो जहां तक मुझे पता है पहले भी यही होता था कि फोन पे बात करना शुरू करी 2-3 महीने पहले तो केमिस्ट्री बन जाती थी। अब मेरे को लगता नहीं ऐसा होता है मोस्टली ना, जो मैरिजेस होती है वो आई डोंट लाइक देम, क्योंकि उसके अंदर ना एक ऐसा वो रखा जाता है कि ये नहीं तो ये इसके साथ ये मिल रहा है, आप ये ले लो इसलिए शादी कर लो, है ना, ऐसे होता है। तो वो ये बात बिल्कुल सही हो गई, ये बिल्कुल सही। अभी क्या है, सोशल मीडिया की वजह से ना चीज़ें इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो गई हैं कि अभी मतलब मतलब किस पे ट्रस्ट करना है किस पे नहीं करना, तो दैट इज लाइक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एटलीस्ट अपने पार्टनर को जानते तो हैं कि भाई किस चीज से वो गुजरा है, क्या है, जो भी है वही 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 थोड़ा सा तो आइडिया है। अननोन पर्सन से शादी करना, उसके बाद उसके साथ लाइफ के बारे में सोचना, नॉट इजी टू थिंक। बिल्कुल सही बात है। अभी चीज़ें इतनी डिफिकल्ट है, मेरे टाइम में कितनी होगी यार। तुम्हारे टाइम में तो खैर छोड़ो, गेस करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मतलब क्या ही होगा, अपने को नहीं मालूम जब तक सिचुएशन क्या होगी किसको पता है। वही हो सकता है रोबोट से शादियां करने लगे तो वो हर वाला सिचुएशन हो जाए, नहीं तो पहले शादी करनी पड़ती। इतना भी दूर नहीं है मतलब। भाई अगर स्कारलेट जोहानसन वाली वॉइस होगी तो शादी तो यार मैं भी कर दूंगा, ऐसे कोई बोलता है। दूसरी अरे भाई भाई बताना पड़ेगा लग रहा है। ये वे पॉडकास्ट भाभी को दिखानी पड़ेगी। If you can't touch it, if you can't feel it, it's not cheating, है ना? सही बात। देखते हैं जब क्या सिनेरियो होगा अभिषेक की शादी में, और वो बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल मैं बुलाऊंगा। अरे मैंने सबको बुलाया यार, मैंने सबको बुलाया। हाँ, सचिन ने सबको इनवाइट किया, मैंने सबको इनवाइट किया था, लेकिन और मैं मतलब जैसे मोहित ने तो बोल देता कि भाई मैं नहीं आ पाऊँ। हाँ, मेरे लिए यार पॉसिबल भी नहीं था। नहीं, मैं समझ गया था क्योंकि अगर शादी की बात चालू हो गई ना तो उसके घर से बाहर निकलना होता नहीं है। वही वो मैं शादी के बाद मैं समझ गया, मैंने कहा चलो इस परिस्थिति समझ में आता है। हाँ। बाकी मेरे को गुस्सा पता है किस पे आया, मुझे आया अमन पे। अच्छा। हाँ, अमन ने मुझे टेक्स्ट करके बोला कि भाई मैं 110% आपकी शादी में आऊंगा। हाँ, फिर हम तो दिल्ली में रहते हैं, मैंने कहा चल भाई ये दिल्ली में रहता तो आ ही जाएगा। वो आया ही नहीं फिर वो। अमन भाई भयंकर बिजी एकदम। अरे यार तो एक टेक्स्ट तो करके बोल देता कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, मतलब ये कौन सा मतलब है कि टेक्स्ट करके बोला मैं आऊंगा फिर आया ही नहीं। नहीं अमन भाई सही में बिजी रहते हैं, क्योंकि अभी मैंने पॉडकास्ट के लिए बुलाया था उनको लास्ट वीक, आपको बताया था ना मोहित भाई। हाँ तो नहीं आपको बताया था कि अमन भाई के साथ चल रहे हैं। हाँ, मिस हो गया होगा वैसे। हाँ, तो अमन भाई ने मैसेज किया आ रहा हूँ, नहीं आया उस दिन, फिर दूसरे दिन बुलाया, नहीं आया 4 बार ऐसे करके उन्होंने डिले कर दिया अभी तक। ओ नहीं पता है, मेरे को ऐसा लगता है ना, मतलब अपन को ऐसा लगता है कि जैसे मतलब अब अनलेस एंड अनटिल यू आर इन समवन एल्सेस शूज, तो अपन वो चीज अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि कौन कितना बिजी है। और जो सामने वाला बिजी इंसान होता है उसको ये लगता है कि यार मैं इतना बिजी हूँ फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाता और आप भी इनकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाते, तो इट एक्चुअली वर्क्स वेरी डिफरेंट इन बोथ वेज। सही बात है। तो वो थोड़ा सा रहता है, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए आई अंडरस्टैंड, आई नो। तो पर ठीक है, फिर भी रहता है। मैं भी अभी एसी की सर्विस करवाने वाला था, बट अभिषेक ने बोला कि नहीं मोहित भाई अभी आ रहे, मैंने कहा चलो ठीक है। मेरी एसी भाई 1 महीना हो गया खराब हो रखी है, मैं कैसे झेल रहा हूँ कैसे बताएं। नहीं तो करवा लो ना सही उसको। हाँ, आज नया एसी आया रखा हुआ है, बस उसको सेटअप करवाना है बस। कौन सा लिया? तो एलॉयड कौन ऐसा है ना नाम कुछ, लॉयड। हाँ, उसका बढ़िया इसका। मेरे स्टूडियो में भी लॉयड का लगा है। मेरे में हिताची का लगा है, बट वो खराब है तो उसको सही कराऊंगा तो उसको लगाऊंगा। हिताची बढ़िया कंपनी, हिताची और डाइकन। 19 में लिया था मैंने, इतना बढ़िया चल रहा है जब से। अब बस वो सर्विस करवाना है बस, और कुछ। मेरा लास्ट एसी फिलिप्स का था, वो लगभग 12 साल चला है वो। 19 में मैंने जब एसी लिया था, जब ये वो आई थी ना, आई थिंक एंड गेम आई थी ना, यूट्यूब वाले ऐसे उड़ाते पैसे, ऐसे ही पैसा ही पैसा। चल भाई एसी ले लो। मेरे पास तो नहीं था एसी, मेरा लगा है 2020 में शायद। अपन कूलर वाले थे तब। कूलर वाले तो हम भी थे, मतलब एसी चलाने की इजाजत थोड़ी मिलती है हमें। बिजली का बिल कौन भरेगा? सही में एसी उस दिन काम आता है जिस दिन हद हो जाती है कि भाई अब मेरे से झेला नहीं जा रहा, कूलर फेल हो चुका है, तो अब एसी चला दो। इधर 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है यार, अब क्या बोले, चलाना ही पड़ता है। दिल्ली में इस वक्त पता है कितना है? दिल्ली में शायद 42 के आसपास होगा। आराम से होगा दिल्ली, भोपाल में भी इतना ही है। तो अपन बात कर लेते हैं अब उस वाले टॉपिक की, सचिन भाई, कंट्रोवर्सी वाले की। तो मोहित भाई आज मैं लड़ेगा। नहीं लड़ना नहीं है। हाँ, तो मोहित भाई, इससे इतना तो मालूम चल गया
कि ऑडियंस भाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ सुबह सुबह कि मैं उठा, मैंने देखा कमेंट आ रहे हैं वो वाले चैनल पे, शेमलेस पीपल वाले पे। मैंने बोला भाई क्या हो गया, लोग भाई छोटे छोटे पॉइंट्स को उठा के ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। मैं तो शॉक, मैंने बोला भाई हमने तो ये बात बोली भी नहीं, हमारा एक बंदे ने एक टाइम स्टैम्प कॉपी करके 20 कमेंट किए हैं। क्या मतलब, क्या उसमें क्या है? ये वक्त तुमने ये बोला ऐसा नहीं है ऐसा है, ये तुमने ऐसे बोला ये ऐसा नहीं है ऐसा है। मैं कह रहा कितने डेडिकेटेड फैन है भाई। अच्छा ऐसे फैन हमारे क्यों नहीं है? मतलब देखो, अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो ठीक है, गाली मत दो। हाँ मतलब मेरे को भी, मैं इस चीज के फेवर में बिल्कुल भी नहीं रहता। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए, और गाली गलौज तो खैर बहुत ही अलग लेवल की चीज हो जाती है। नहीं आप देखो, गाली तो हम भी दे सकते हैं, बट हमारे को ये चीज सूट नहीं करती ना, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल ना, ये बात है। तो लोग नहीं समझते ये बात। अभी रिसेंटली इस पे कोई कमेंट नहीं थे। अभी आई थिंक कल तुमने पॉडकास्ट वगैरह की होगी, इसके बाद ही कमेंट आना शुरू हुए इसके ऊपर। कल हम लोगों ने पॉडकास्ट करी थी, पीजे ने मेंशन किया था शुरू में शायद। हाँ, हम लोगों ने मतलब बेसिकली वो प्रीमियम वाले पार्ट में ही बात हुई थी, तो उसमें मतलब हम लोगों ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। मैंने तो इनफैक्ट ये चीज़ बहुत क्लियरली बोली थी कि जैसे मैं हमेशा ये सचिन के बारे में तो ये चीज़ एडमायर करता हूँ, वो क्या है, ब्लंटली ऑनेस्ट है। वो ये चीज लोग नहीं समझते ना। हाँ, हमें पता है ये बात। अब मैं अभी ये जैसे अभी मैं और ये अभिषेक बात कर रहे थे, तो उसने बताया कि भाई सुबह सुबह बंदे कमेंट वगैरह कर रहे हैं। अब मैंने कहा भाई अगर मैं बात करता हूँ तो मैं किसी भी टॉपिक पे खुल के बात करता हूँ, मेरे को नहीं इतना टेंशन रहता कि भाई मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ तो कैसा उसको लग रहा है। मैं थोड़ा ऑनेस्टली बात करता हूँ, मेरे ख्याल से ये ठीक है। तो वो तुम्हारे मतलब देखो क्या है कि वो एकदम सही है जो तुम कर रहे हो आज के टाइम में, लेकिन वो चीज़ वर्क नहीं करती, क्योंकि क्या है कि लोगों को ऐसा है ना कि मतलब इफ यू आर वेरी ऑनेस्ट तो वो चीज़ आपके तो बुरी लग जाती है, ऑफेंड कर जाती है। नहीं, आपके लिए नुकसानदायक हो जाती है वो। वही बात है। हाँ मतलब वही हो जाता, बोलने से भी तो कोई फायदा नहीं है ना। हाँ नहीं, वो तो ऑफ कोर्स कोई फायदा नहीं है, लेकिन मतलब मैं बस बता रहा हूँ, मैंने पॉडकास्ट में हमारी यही बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि मतलब सचिन की ये सबसे अच्छी क्वालिटी है कि मतलब वो ही इज़ वेरी ब्लंटली ऑनेस्ट। वो कुछ भी होता है वो सीधे बोल देता है कि नहीं भाई ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा नहीं है तो नहीं है। तो सही बात है। चल रही थी, अब इस पर अभिषेक एलैबोरेट करेगा। तो हमने जो है टोटल 40 मिनट का पॉडकास्ट था, ठीक है, वो भी फिल्टर्ड वाला था, बहुत सारे पार्ट्स काट दिए थे हमने। उसमें से अराउंड 5 मिनट के आसपास में आपके बारे में बात हुई होगी। तो आपने देखा था वो वाला पॉडकास्ट? देखा मैंने। हाँ, तो आपको पता ही होगा क्या क्या बातें हुई थी हमारी। तो उस वीडियो में ना, अब सचिन भाई के जैसे आपने बोला ना कि बोलने का तरीका है ऐसा, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि सचिन भाई जो है जेलस फील कर रहे हैं आपसे और मैन ऑफ कल्चर से पूरे। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि जिन लोगों ने कमेंट किया है तुम्हारी वाली पॉडकास्ट पे, उन लोगों ने प्रीमियम वाला पार्ट नहीं देखा जिसमें हमने एक्चुअली में इस बारे में बात करी है। हाँ, क्योंकि अगर वो ये चीज़ देख लेते तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाती कि हमने कुछ भी बोला नहीं है ना, हमें कोई चीज़ फील हुई है। हम लोगों ने एज सच मतलब जो प्रीमियम वाला पार्ट है उसमें कम्युनिटी के बारे में बात करी है कि मतलब हाउ थिंग्स वर्क और कैसे कैसे हो जाता है। फिर वो जो आशीष वाला पूरा पार्ट था उसको हमने डिस्कस किया है। हाँ। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो एक वो रहता है ना कहीं देयर आर सम पीपल हु एक्चुअली वांट टू क्रिएट समथिंग वेयर देयर इज नन। और हाँ मतलब अभी जैसे क्या होगा कि वो तुम्हारे इस पे आएंगे तो वो तुमको मतलब थोड़ा सा बोलेंगे, फिर उसके बाद वो तुम जैसे दे वांट यू टू से समथिंग, तो अगर तुम कुछ बोलोगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि वो हमारे पे आएंगे, बोलेंगे कि इनको जवाब दो। तो हाँ, तो ये इसमें क्या है, पीजे ने हमेशा बोलता है, पीजे की एक बड़ी सही चीज़ है कि वो कहता है कि अगर कंट्रोवर्सी होनी है तो वो अंदर से नहीं होती कभी भी, वो बाहर वालों की वजह से ही होगी। कंट्रोवर्सी पब्लिक ही करती है हमेशा। हाँ, तो मतलब वो एक्चुअली सबसे बड़ा एक टर्म होता है इसके लिए, गैस लाइटिंग। तो वो गैस लाइटिंग ये जो होती है ना, ये आप कभी खुद नहीं करते। और मैं क्यों करूंगा यार? अभी ये अगर मैं सारा टॉपिक उठा के देखूं तो जब ये आई थिंक ये चंचलानी वाला केस हुआ था, जब मैंने वीडियो प्रॉपर्ली बनाई थी, उससे पहले मैंने ग्रुप पे बात करी, मैंने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, इस पे हम करते हैं। जब किसी ने कुछ किया नहीं है ना, जब किसी ने कुछ किया नहीं तो मैंने कहा भाई मेरी ड्यूटी बनती है बोलना, तो मैंने बोला। और मैंने उस वीडियो के अंदर भी स्पेसिफिकली बोलता, मैंने कहा भाई 1.5 लाख वाले यूट्यूबर को मावल क्यों बुलाए, है ना, जब 1 मिलियन वाले को नहीं बुला रहे, तो मैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सही बात है। अगर वो वीडियो मावल तक पहुंच भी जाती है तो मावल वाले मुझे थोड़ी कांटेक्ट करेंगे, मावल वाले तुम्हें करेंगे और अमन को करेंगे और अमीश को करेंगे, है ना। बिल्कुल सही बात। अगर इसमें जेलसी का कोई फैक्टर होता तो भाई मैं क्यों करता ये चीज जिससे तुम्हें बेनिफिट हो। हाँ नहीं देखो, वही हम लोगों ने भी एक्चुअली पॉडकास्ट में यही बात करी थी कि
सचिन ने जो भी है, हम लोगों ने जब भी इस बारे में बात करी है तो हम लोगों ने ये बहुत क्लियरली बोला है कि मतलब इस चीज़ को सचिन ने ही स्टार्ट किया था। तो और मतलब हम लोगों ने इस वाली पॉडकास्ट में भी बोला है कि सचिन ही वॉज द वन जिसने ये चीज़ पॉइंट आउट करी थी, और वो बात सही भी है, तो उसको डिनाई करने का तो मतलब ही नहीं। जब जब ये कन्वर्सेशन होती है तो सचिन का नाम हमेशा ही आता है कि मतलब उसी ने ये चीज़ एक्चुअली पूरा मूवमेंट जो है उसी ने स्टार्ट किया था। और पता है प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर मोहित? अभी याद होगा उस वाली वीडियो के अंदर ना सबके कमेंट्स थे, है ना, सबके कमेंट्स थे ऑलमोस्ट, एक आध बंदे का नहीं होगा, ठीक है ना, बाकी सबके कमेंट्स थे उसके ऊपर, लेकिन फिर भी ये बात कहीं नहीं पहुंची। हाँ नहीं देखो, अभी मुझे ऐसा लगता है कि बात अभी काफी आगे तो बढ़ चुकी है। अगर तुमने आशीष वाली पॉडकास्ट देखी होगी तो उसमें आशीष ने खुद भी बोला है कि मतलब दे नो, और देखो ऐसा हो नहीं सकता कि उन लोगों को नहीं पता हो। मैंने मतलब ये उस टाइम पे भी पॉइंट आउट करा था कि जो स्पाइडरमैन का था या डॉक्टर स्ट्रेंज का था, पता नहीं, किसी का एक ट्रेलर था, ऑफिशियल ट्रेलर, जो इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंडिंग था, और मेरा ब्रेकडाउन नंबर 3 पे ट्रेंडिंग था, और बीच में एक शॉर्ट था। और अभी भी जो मेरा और बादल का रिएक्शन था वो नंबर 4 पे ट्रेंडिंग था, और नंबर 4 या नंबर 3 पे ट्रेंडिंग था, और उनका जो था ये अभी थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर जो है वो नंबर 1 पे ट्रेंडिंग था। तो ये चीज तो हो नहीं सकती कि आपको पता ही ना हो। वही मैं कह रहा हूँ ना, उनको पता है ना ये बात। तो आशीष ने भी यही बोला था कि मतलब उन लोग को मालूम है ये चीज, दे एक्चुअली नो, और मतलब उसके लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे, इज समथिंग लाइक दैट। और जैसे आशीष के जो आने का भी हमारे इस पे हुआ था, तो सचिन ने भी बोला था कि मतलब मेरे को नहीं बुलाया बात क्लियर करने के लिए वाली चीज, तो उसको भी मैं एड्रेस कर देता हूँ। बेसिकली देखो क्या हुआ था, जो सचिन वाला जो पूरा मूवमेंट था वो अलग था, और जो आशीष वाला जो आने का हमारे पॉडकास्ट पे रीजन था, दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो ये था कि वो तो पता है, हाँ देखा था मैंने। वो मैंने जो हमारा पूरा जो फैन एक्सपीरियंस वाला जो हम प्लान कर रहे थे, और थिएटर वाला, थिएटर बुकिंग वाला, राइट, उसे लेकर एक अलग नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। तो उस चीज को क्लियर अप करने के लिए वो वहां हमारी पॉडकास्ट पे आया था। तो वो दोनों चीजें कंप्लीटली डिफरेंट थी, और मतलब उसी बारे में बात भी हुई थी। तो उस पॉडकास्ट में आशीष ने एक्सप्लेन किया था कि मतलब हाउ थिंग्स वर्क और कैसे क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें थी। बाय द वे मतलब मैं भी पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, अपन आज 24 तारीख को शूट कर रहे हैं, मेरे को अभी प्रीमियर के तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं है, ठीक है, कि प्रीमियर हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं एग्जैक्टली मोहित, मैं यही बोल रहा हूँ कि जब उनको पता है सारी चीजें, वो जानते हैं, तो फिर कहाँ है मैं वही हम लोगों ने अभी रिसेंट पॉडकास्ट में भी तो यही बात करी, जो हमारा प्रीमियम वाला था शायद उसमें करी है, कि मतलब अभी हम में से किसी को भी इनवाइट नहीं किया है। तो अगर प्रीमियर हो रहा है एंड वी आर नॉट इनवाइटेड, तो फिर से मतलब वो कंफ्यूजन वाली स्टेट आ जाएगी कि मतलब क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग। चीज हुई ना, इतना सब करने के बाद भी फिर क्या मिला, कुछ भी नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, तो फिर अगर ऐसा होता है तो देन वी विल अगेन टॉक अबाउट इट। नहीं मतलब तुम मत करना, मतलब वो तो हम लोग करेंगे ही। और क्या है कि ऐसे अनलेस एंड अनटिल ऐसा हो कि प्रीमियर हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने प्रीमियर तो होगा भाई, जब इटर्नल्स जैसी मूवी का हो सकता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में एग्जैक्टली मेरे को भी ये लगता है अभी। लेकिन मैंने ये न्यूज सुनी थी कि जो यूएस में प्रीमियर है शायद 3 तारीख को है ना, आई थिंक आज है, नहीं 2 तारीख को है, 2 तारीख को। हाँ, तो उन्होंने ऐसा कुछ किया था कि उसके बाद ही वर्ल्ड में प्रीमियर्स होंगे। अच्छा हाँ, मतलब उसके पहले नहीं होगा बिकॉज ऑफ लीक्स एंड एवरीथिंग। तो मतलब हम लोग यही सोच रहे थे कि मतलब अगर 2 को है तो इंडिया में शायद 3 को हो जाएगा या 4 को हो जाएगा, क्योंकि 5 को करना इज पॉइंटलेस, नहीं कोई मतलब ही नहीं है ना। तो 2 एटलीस्ट 3 को या 4 को हो जाएगा, तो मतलब फिर उस हिसाब से प्लान करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कोई इंटीमेशन नहीं है। और पीजे ने स्पेसिफिकली आशीष को ये भी कहा था कि मतलब अगर आप हमें इनवाइट करते हो तो एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले बोलना, क्योंकि मतलब चीजें उसी अकॉर्डिंगली प्लान करनी पड़ती है ना। मतलब एक दिन पहले बताने की बात तो मतलब ही नहीं कोई इस बात। हाँ, मतलब फिर आप कैसे टिकट्स कर, और पीजे के लिए आना इज वेरी डिफिकल्ट। वो मतलब आजमगढ़ से पहले बनारस जाएगा, बनारस से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से देन विल कम टू मुंबई। तो वो टिकट भी फिर महंगी पड़ती है आपको, इंस्टेंट टिकट। हाँ, तो वो इंस्टेंट टिकट मतलब 15-15 हजार की पड़ेगी उसको, राइट। तो फिर क्या है, उसने इसलिए बोला था कि मेरे को एटलीस्ट 1 हफ्ते पहले बताना। तो अभी तक हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है। मेरे हिसाब से इंडिया में ना स्टूडियोज डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं किसी क्रिएटर को। यार मुझे इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कौन किसको कांटेक्ट करता है, कैसे करता है, क्या करता है। मेरे को तो मतलब ये पता है कि मतलब ये पॉडकास्ट पे हमारी बात हुई थी, और मतलब आशीष ने काफी ऐसे श्योरली बोला था कि मतलब इनवाइट करूंगा मैं, तो वी आर होपिंग कि वो इनवाइट करे अगर प्रीमियर होता है तो। नहीं अच्छी बात होगी यार, हो जाएगा तो। हाँ, मतलब वही। हाँ चलो मान लेते हैं भाई, लेकिन यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग, यू ऑलरेडी नो। हाँ, आई एक्चुअली नो, तो पर देखते हैं ना, मतलब लेट्स। नहीं मैं तो यार होप फॉर द बेस्ट, मैं तो वही मैं मेरे को भी ये लगता है कि मतलब लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो तो एक मोमेंट है बस,
एक मोमेंट लगेगा। अभी अपन बैठे हैं, हो सकता है 10 मिनट बाद मेरे पास कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, ऐसा कुछ। सही बात है। तो वो चीज अलग हो जाएगी फिर। हाँ लेकिन मतलब एज ऑफ दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे कुछ नहीं है मेरे पास, ना मेरे से मतलब मेरे पास ऐसा, मुझे कोई खबर नहीं है ऐसा। आई होप खबर आए जल्दी। हाँ, लेट्स होप सो। तो देखते हैं क्या होता है। बट ये है कि ना, ये अगर डिले भी होगा ना, लेकिन अगर हुआ, चाहे डिले हो, चाहे डॉक्टर से मल्टीवर्स ऑफ मैटर्स में ना हो, नेक्स्ट मूवी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको ना एटलीस्ट माँ बाप वालों को ये पता चल जाए कि हाँ भाई ऐसी कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है और हमें इनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हाँ, मेरे को देखो ऐसा लगता है ना सचिन, करेंगे, क्योंकि अभी क्या हुआ है, जैसे 2-3 चीजें मैंने देखी थी, जैसे अभी जो हमारा पूरा फैन एक्सपीरियंस वाला वो जो मूवमेंट था, उसके बाद आशीष ने फिर ये अनाउंस किया ट्विटर पे कि मैं करवा रहा हूँ, वो चीज, दोनों चीजें कंप्लीटली अनरिलेटेड थी। तो ना उसको बहुत ज्यादा हेट मिला, बहुत ही ज्यादा। और मतलब वो दैट वाज एक्चुअली वन ऑफ द वेरी बिग रीजंस टू कम ऑन आवर पॉडकास्ट। तो मैं ये था ना कि आइडिया जो है वो कॉपी कर लिया गया है, समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो वो वही जो चीज थी, अगर अभी इस टाइम पे ऐसा होता है कि मतलब मार्वल डज नॉट इनवाइट अस और ये, तो वो फिर मोमेंट थोड़ा सा और बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि मतलब फिर थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा ना, मतलब कि बात, अपनी बात नहीं रखी और उस टाइप की चीज। तो नहीं, अब तो ये बात पब्लिक डोमेन में है ना, अब तो ये चीज है ही नहीं, अब तो ऑन रिकॉर्ड हो गया ना अभी। नहीं, अब ये रिकॉर्डेड है बात ना, तो फिर तो भाई, तो वो लेट्स होप कि मतलब उस पे कुछ हो। मैं होपफुल हूँ कि मतलब होगा। अगर प्रीमियर होता है तो मतलब वी विल बी इनवाइटेड, आई गेस। चलो अच्छा है। अच्छी बात। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कल प्रीमियर है और आज अपने को इनविटेशन आ रहा है, तो फिर दैट वुड बी लाइक उसका कोई मतलब ही नहीं है उसका। हाँ, फिर तो कोई भी नहीं जा पाएगा। फिर ये हो जाएगा कि हमने तो बुलाया था, तुम नहीं आए। हाँ, फिर वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी। अरे तो यार ये पॉसिबल भी तो हाँ, मतलब वो चीज पॉसिबल नहीं है, एक दिन पहले नहीं जा सकता, अबैंडन करके नहीं जा सकता कोई। मतलब अपन मुंबई में नहीं रहते ना कि कैसे अपन पहुंच जाएंगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब एक दिन पहले वाला चीज नहीं हो सकती ना, क्योंकि आप ये चीज एडवांस में प्लान करते हो। हाँ, पर वही तुमने जो चीज बोली बहुत सही बोली कि जब इटर्नल्स और शैंग-ची का हो सकता है, तो फिर मतलब वेनम लेट देयर भी कार्नेज का भी प्रीमियर था, तो मतलब फिर तो इसका तो होना ही है। ये तो वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी है 2022 की, फिर भी अगर नहीं होता है तो माउथ तो सारी इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज करिए, तो उनको ऑडियंस ग्रैब करनी है उनको। हाँ, वही मतलब देखते हैं ना। मेरे को पता नहीं है, मतलब मैं आई एम लाइक क्लूलेस एट दिस पॉइंट। मुझे लगता है कि ये प्रॉबेबली एक आध हफ्ते में अपने को कुछ आइडिया लगेगा। और हाँ, जैसे मैन ऑफ कल्चर का भी मैं ये चीज क्लियर कर रहा था। मैन ऑफ कल्चर के जैसे बोलते हैं ना लोग कि तुम इसको इनवाइट नहीं करते, उसको इनवाइट नहीं करते, तो हमने क्या एक प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है कि महीने में एक गेस्ट को इनवाइट करेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि फिर वो पॉडकास्ट जो होती है वो थोड़ी गेस्ट ओरिएंटेड हो जाती है। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा, फिर क्या है, मेन टॉपिक्स पे बात नहीं हो पाती, तो हमने ऐसा सोचा हुआ है कि महीने में एक गेस्ट को इनवाइट करेंगे। तो ऐसे करके हमारी लिस्ट है, मतलब पूरा सचिन भी है उसमें, अभिषेक भी है, तो सब लोग हैं। पर हम लोग का ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत पहले बताने का कोई पॉइंट नहीं है ना, बहुत पहले से पूछने का। नहीं सही बात है। तो वो इसीलिए हम क्या है कि धीरे धीरे करके जिसका भी नंबर आता जाता है ऐसे ऐसे करके उसको बोलते जाते हैं। जैसे अभी देसी नर्ड हो गया, फिर आशीष चंचलानी का तो अनएक्सपेक्टेड ही था। मेरा माइक खराब हो रखा है यार, बहुत दिक्कत देता है। अच्छा। हाँ, तो ये वाला इशू लास्ट टाइम की वजह से ना बहुत दिक्कत हुई। अब मैंने ऑडासिटी ऑन कर रखी है, माइक को छू भी नहीं सकता इस वक्त मैं, छू लूंगा तो बेकार हो जाएगा। वायर की दिक्कत है ना कुछ, ये वायर का इशू है। मैं नया माइक ही लूंगा अब सीधा। अब नया ले लो, मतलब अपग्रेड कर लो। 2018 में लिया था, ये 4 साल हो लिया, बहुत होता है 4 साल। बहुत सही है। अरे पता है, मेरा एक माइक था जो मैंने मतलब सबसे पहले लिया था, मतलब जब चैनल खोला था तब, और वो मैंने 2021 में चेंज किया है। वो मतलब उसको चेंज करने का रीजन ये नहीं था कि मतलब खराब हो गया, वो एकदम मस्त काम कर रहा था। पर मतलब ऐसे मैं बताता हूँ कौन सा था, मेरे को उसका नाम नहीं पता, जेनरिक कुछ था वो। अच्छा, जेनरिक, हाँ ऐसा कुछ है। नहीं, जेनरिक भी नहीं है ये, इस पे बस कुछ नाम नहीं लिखा है, ऐसे डेस्कटॉप माइक। अच्छा, ये वाला है। हाँ देखा है इसको। वैसे इसके ट्राइपॉड में फंसाता था, नॉर्मल चाइनीज माइक टाइप लग रहा है। हाँ, और ये इतना बेहतरीन था ना, मतलब इसको मैं आई कुड कैरी इट एनीवेयर। और ये इसको मैं अभी भी कैरी करता हूँ, जैसे कहीं ट्रैवल करता हूँ ना, तो मैं इसको रख लेता हूँ अपने पास। अभी तो ब्लू येटी है ना? हाँ, मेरे पास ये ब्लू येटी है, और मेरा वो है, उसमें एक शॉटगन माइक लगा हुआ है जिसको मैं पहले दूसरे घर वाले स्टूडियो में यूज करता था, पर अभी मैं ब्लू येटी यूज करता हूँ। मेरे पास ब्लू येटी है, इसके पहले मैं बोया वाला यूज करता था, नहीं वो 700 वाला आता था, 700-800 का। हाँ, बोया वाला तो मेरे पास भी है, कभी करना होता तो कर लेता हूँ। फिलहाल ये BM800 चल रहा है। अरे प्रॉब्लम ये है ना कि ओमनी डायरेक्शनल माइक इस्तेमाल नहीं कर सकते।
वो बहुत ज्यादा आवाज कैप्चर करेगा। नॉइस हाँ, तो हाँ, मेरा noise तो capture। शॉटगन माइक मेरा ओमनी डायरेक्शनली है, वैसे शॉटगन को होना नहीं चाहिए ओमनी डायरेक्शनल। बिल्कुल भी नहीं, इसका हाँ, purpose लेकिन ही वो पूरी की पूरी नॉइस कैप्चर करता है, येटी नहीं करता। रोड बिल्कुल वाला नहीं। है क्या? ये वाला हाँ, BM रोड 800 भी नहीं करता ये। आई थिंक 1100 रुपए का खरीदा था मैंने, और क्या चलाऊंगा इसको। नहीं सही है भाई, system पे लगाओगे तो 4 साल बहुत होता है। बहुत होता है, बहुत होता है। अभी नया ले लो। अभी सोच रहा हूँ वाला लेने के लिए, आइस बॉल समथिंग, क्या नाम है, स्नो बॉल। हाँ, Snowball। स्नोबॉल मैं बोलने वाला था। स्नोबॉल अच्छा है, स्नोबॉल अच्छा बजट माइक बजट है। वाला ठीक है। नहीं नहीं, हाँ। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ ना, स्नोबॉल से बेटर मुझे बोया लगता है। मैंने स्नोबॉल भी यूज करके देखा हुआ है, पता है। पहले बोया अच्छा। यूज करता था, फिर स्नोबॉल पे अपग्रेड किया था, लेकिन मुझे लेकिन इतना स्नो बॉल बेकार तो लगा। कंडेंसर माइक है ना यार, वो तो कंडेंसर माइक है, उसमें क्या इशू। हाँ हाँ, नहीं इशू नहीं है, लेकिन वही है उसकी क्वालिटी बोया की ना, और इसमें ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको। हाँ, ये दिक्कत थी उसके साथ। नहीं, बोया वाला भी है पड़ा हुआ मेरे पास, लेकिन रूम बंद है ना इस टाइम वाला, तो आवाज गूंजती है इसमें। हाँ नहीं नहीं, उसमें तो वो सब दिक्कत होगी। मेरे को तो मेरा एक ही फंडा है, कोई भी माइक हो बस ऐसा होना चाहिए कि आसपास की नॉइज कैप्चर नहीं होनी चाहिए। बस हाँ, वो कंडेंसर माइक में ही हो सकती है, वो और किसी माइक में हो नहीं सकती। सही बात है। उसके लिए फिर स्पेंड भी तो करना पड़ेगा। ब्लू एटी आई थिंक 11,000 के आसपास का पड़ेगा। नहीं, मेरे को इतने का ही 8 पड़ा या था। 9,000 का मिल रहा था लास्ट ईयर। मेरे को 11 का पड़ा था। हाँ नहीं, मैंने तो 13,000 का लिया था 2 साल अरे बाप पहले। और क्या। नहीं, मैंने कब लिया? 2021 में लिया है मैंने। कौन सा प्रो वर्जन है आपका कि ये नॉर्मल वाला है? यार नॉर्मल ही होगा, प्रो में क्या होता है? प्रो में अरे 2 वर्जन प्रो है में इसके। प्रो में बस वो होता है कि पीछे वाला वो खुल जाता है कैप्सूल। हाँ। दोनों जो लोग बात कर सकते हैं, लाइक पॉडकास्टिंग सब। नहीं नहीं, इसमें भी वो ऑप्शन है, इसमें भी वो ऑप्शन है। मेरा भी लेकिन- खुल जाता है कैप्सूल तो। हाँ, अच्छा। इसमें कुछ दे रखा है, सॉफ्टवेयर दे रखा है अलग से, तो आप उसको अच्छा, पीसी से चेक वेक कर सकते हो, मतलब सेट कर सकते हो अपने आप से। कोई दिक्कत है, अपन ऑडेसिटी से कर लेते हैं। फालतू 2000 रुपए ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है। 2,000 नहीं, 6,000 18,000 का है वो। नहीं तो इतना नहीं करना भाई, इतना है नहीं अपने पास। एग्जैक्टली। इतना बनता नहीं यार माइक पे खर्च करना, और पॉसिबल ये मतलब ये कोई बेवकूफी है इतना खर्च करने में, मतलब क्या। आपको अपने कमरे में बैठ के शूट करना है, रिकॉर्ड करना है। हाँ। उसके लिए अगर आप 25-25 हजार के माइक लो तो इट्स नॉट वर्थ इट। नहीं नहीं, सही बात। अनलेस यू हैविंग अ स्टूडियो, है ना। हाँ मतलब music नहीं, studio। देखो स्टूडियो में भी आपको और जरूरत नहीं है, हाँ क्योंकि आपको कहाँ पे जरूरत है? अगर आप कहीं बाहर खड़े हो जहाँ हवा बहुत चल रही है, या जहाँ आउटसाइड नॉइज बहुत सारी है, या फिर आपको ऐसे ट्रैवल करते रहते हो आप कॉन्स्टेंटली, या फिर आपको अलग अलग लोग के इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं, हाँ, तो इट मेक सेंस। सही बात। लेकिन इसके लिए इट डज नॉट मेक सेंस, कोई पॉइंट ही नहीं है उसका। और ये ना न्यू जितने भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, उनको लगता है कि बढ़िया गियर होना चाहिए। अच्छू नहीं, मैंने अभी दिखाया मेरा वो वाला माइक 400 रुपए का था, वो पता है। मैं कहता रहा हूँ लोगों को, अभी भी अगर मुझसे कोई पूछता है ना भाई के कैमरा कौन सा ले, माइक कौन सा ले, मैंने कहा तुम्हारे पास अगर फोन है और एग्जैक्टली, फोन में 3G का इंटरनेट है, तो तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। किसी चीज की जरूरत सही बात है। जो मैं काम तो वो फोन कर सकता है ना, जो कंटेंट वो फोन निकाल सकता है, वो तो 25,000 के माइक से निकाल पाओगे। हाँ नहीं हाँ। नहीं, कोई चांस ही नहीं, पॉसिबल नहीं है वो। मैंने 60,000 का कैमरा लिया अभी, वो फूजी हाँ। फिल्म का XT200 है। बाप रे। हाँ, तो उसमें क्या है ना, उसमें लेंस वो वाली आती है जो पहले से देती है, ठीक है। उस वाले होगा, लेंस mirrorless से होगा, mirrorless। हाँ हाँ, मिररलेस है, यस। उससे अच्छी क्वालिटी जो है मेरा फोन OnePlus है, वो कर लेता है रिकॉर्ड। हाँ, बाप रे। तो कर ले अपन। हाँ। मैं 4 साल से ये 2018 में ही लिया था मैंने Redmi Note 5 Pro, अभी तक हाँ। चल रहा है। मेरे ख्याल से सही ना है। ऑडियो क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है कैमरा क्वालिटी से, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ये भी सही बात है, क्योंकि लेकिन कैमरा mostly लोग क्वालिटी अगर आप कैमरा रख भी देंगे ना, सुनते रहते हैं वो। प्लस ये भी होता है ना, कैमरा में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो आप क्लिप विप डाल के थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, कर पर सकते हैं। ऑडियो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो फिर वो नहीं कर बेकार सही लगता है। सही बात है। तो वो कंट्रोवर्सी वाला पार्ट खत्म हो गया अपना ना। हाँ, कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं, वो लोगों ने बना रखी है। बेसिकली थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी, मैंने वही हाँ। बताया कि जैसे अगर आप हमारा प्रीमियम देखोगे तो उसमें आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं। हाँ, और जो लोग मतलब जो कमेंट कर रहे थे ना, उनको बता दो, देखो मैं थोड़ा सा ऑनेस्टली बात करना पसंद करता हूँ। जो चीज मुझे नहीं पसंद वो मुझे नहीं पसंद, और उसको मुझे कोई कन्विंस नहीं कर सकता। हाँ, जैसे देखो मोहित क्या ने होता है बोला ना कि डायरेक्ट बोलने में ना लोग थोड़ा सा मेरे लिए, उसके लिए मतलब मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा वो। टुडे माय वाइफ आल्सो सेड टू मी कि आपको अपनी वाणी के अंदर ना थोड़ी मधुरता लाने की जरूरत है। तो ठीक है भाई, अब मल्टीपल लोग बोल रहे हैं तो होगा कुछ, ट्राई हाँ। करेंगे। सही बात है। और गलत क्या है? इफ यू कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, इसमें रॉन्ग क्या है? कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहना चाहिए। हमेशा एक चीज के बारे में एक ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि वही, तुम रॉन्ग हो तो एक्सेप्ट कर। देखिए सोशल मीडिया में आजकल क्या होता है ना कि लोग जो है ना वो छोटी छोटी चीज को उठा के उसके बारे में, मतलब बंदा बोल रहा है वहां पे, उस क्लिप को काट कैसे दिखा देंगे भाई बंदा जो बेइज्जती कर रहा है। अब जैसे हम पीजे की बात कर रहे थे, ठीक है, आपने देखा होगा ऐसा होता है कि एडिट करके ना, एडिट करके किसी बात को कुछ भी किया जा सकता है। हाँ, नहीं पीजे की बात नहीं कर रहे थे हम, जहाँ पे शॉर्ट्स की बात हो रही थी कि पीजे की हाँ। इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे हुई है
शॉर्ट्स, हाँ ठीक है, शॉर्ट्स की वजह से। हाँ मतलब उसका कोई आंसर था ही नहीं, ठीक है, लेकिन अब उसमें लोगों ने बना लिया, उसमें लोगों ने उसकी भी कंट्रोवर्सी बना दी। बताओ, एक बंदा बोला कह रहा है तेरे शॉर्ट्स पे व्यू नहीं आते और तू बोल रहा है कि पीजे शॉर्ट्स से ग्रो कर गया। अरे क्या जवाब दूंगा इसका? वो बात नहीं है, देखो ये तो पीजे खुद भी बोलता है, हम लोग कितनी बार बात कर चुके हैं, हम लोगों ने कितनी बार पॉडकास्ट पे डिस्कस किया शॉर्ट्स के बारे में। हाँ क्या होता है देखो, कोई किसी शॉर्ट्स ना बहुत हिट एंड मिस है, मैंने खुद भी डाली बहुत सारी, मेरी नहीं वर्क करी, मतलब वर्क इन द सेंस व्यूज बहुत आते हैं पर उससे मेरे को मतलब मिलियन पे जा रही है शॉर्ट्स, लेकिन उससे सब्सक्राइबर ग्रोथ नहीं हो रही। प्लस मैंने एक चीज और भी ऑब्जर्व ये करी कि जैसे मान लो कि अगर एक मिनट की शॉर्ट रहती है ना, हाँ अभी क्या हो गया कि अगर मेरी शॉर्ट से मेरी ऑडियंस आने लग गई मेरे पास, हाँ तो फिर क्या होगा कि मेरी ऑडियंस कौन सी आ रही है, जो एक मिनट के वीडियोस देखते हैं। हाँ, उनकी अटेंशन स्पैन कम है। हाँ, तो अब फिर उससे क्या होगा कि जो मैं 10 मिनट के वीडियो बना रहा हूँ उनका एंगेजमेंट कम हो जाएगा। सही बात है। खत्म। हाँ तो सही बात मैं अपने चैनल के लिए एब्सोल्युटली वो चीज नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मेरे लिए इट इज नॉट द फॉर्मेट फॉर मी। नहीं सही बात है ना। तो अभी तुम एक चीज ये भी नोटिस करना कि पीजे के जो वीडियोस हैं उसको अपनी लेंथ कम करनी पड़ी वीडियोस की। उसने खुद ही बोला है कि अभी मैं बहुत सिलेक्टेड वीडियोस बना रहा हूँ और हर टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता, और मैंने क्या वीडियोस की लेंथ छोटी कर दी, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके ऑडियंस का अटेंशन स्पैन कम हो गया है। वॉच टाइम नहीं मिलेगा ना फिर उसको, वो उसके लिए नेगेटिव काम करेगा, सिंपल सी बात। वही तो ये जो चीजें हैं, ये मतलब ये उसके वो है पॉजिटिव प्रोज एंड कॉन्स जो होता है ना हर चीज के। तो कल को वो 5 मिलियन भी पहुंच जाए और आप 1 मिलियन पे रहो, बट इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि आपकी ऑडियंस और उसकी ऑडियंस में डिफरेंस है। हाँ। आप उसकी ऑडियंस नहीं चाहोगे ना वो आपकी ऑडियंस चाहेगा। यही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे थे लास्ट के पॉडकास्ट में। लोग सिंपल, मैंने यही तो बोलता, मैंने कहा भाई सबका ऑडियंस अलग अलग होता है। मेरे चैनल पे जो बंदा मेरा कंटेंट देखने का है, सेकंड चैनल पे वही चीज देखने जा रहा हूँ। तो वो सब सब्जेक्टिव होती है चीजें अब, मतलब। और उसने खुद भी बताया कि उसकी ऑडियंस बहुत चेंज हो गई है अभी, जैसे उसको क्या है बॉलीवुड वाली ऑडियंस मिलने लग गई है। है ना। तो बॉलीवुड भी बात की थी हमने, तो वो उसने देखो अभी थोड़ा सा वो बॉलीवुड की तरफ थोड़ा सा उसको कंटेंट शिफ्ट भी करना पड़ रहा है अपना। सही बात है। तो ये चीजें ना, मतलब आप यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जो मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मैं नहीं हूँ। अब जैसे मैंने शॉर्ट्स डाली फिर मैंने बंद कर दी। अभी मैंने कल एक शॉर्ट अपलोड करी तो मैंने अपने शॉर्ट वाले चैनल पे डाली वो, क्योंकि मैं मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं है। अगर मेरा इंटरेस्ट होता तो फिर मैं उसी टाइप से अपने चैनल को लेके जाता ना। सही बात है। मेरे को जो बॉलीवुड का वीडियो बनाना होता है, जो रिव्यू करना होता है, वो अपने चैनल पे डाल देता हूँ। तो मतलब ऐसा पर्सनली, मतलब अपने अपने पर्सनल ओपिनियंस है ये तो। सही बात है। बस अगर हर क्रिएटर अलग नहीं होगा तो दूसरे बंदे एक ही को देख के सारा काम थोड़ी चला लेंगे, नहीं तो वही बात है। हर बंदा हर चैनल पे ना अलग अलग कंटेंट के लिए जाता है। अगर उसको कहीं पे सेम नहीं मिल रहा तो वो अगले पे जाएगा, फिर अगले पे जाएगा, फिर अगले पे जाएगा। सबसे उसको डिफरेंट मिलेगा, तभी तो डाइवर्सिफिकेशन होगा। सब बंदे अगर एक ही चीज करेंगे तो कैसे होगा। एब्सोल्युटली। और देखो क्या है कि ये फैक्ट है कि मतलब पीजे ने बहुत बड़ा रिस्क लिया शॉर्ट्स डालना। मतलब ये हर किसी के मतलब बस का नहीं है कि अपने मेन चैनल पे आप इतना बड़ा रिस्क लो। जो मतलब और क्या, वो एक बहुत बड़ा रिस्क था जो पे ऑफ कर गया। हर किसी के साथ हर किसी के साथ वो चीज नहीं हो सकती। तो मतलब रिस्क वाला एलिमेंट, रिस्क लेने के लिए मतलब हर कोई नहीं कर सकता वो चीज। सही बात है। तो ये बहुत कमेंडेबल चीज है। चलो अच्छा है, किसी के लिए तो काम करा शॉर्ट्स। नहीं, मेरे लिए भी काम करा है, ऐसा नहीं है। अरे हर तुम्हारे लिए भी करेगा, मेरे लिए भी करेगा वो। अगर तुम 3 महीने डालोगे ना कंटिन्यूअस, तो सबके लिए करेगा वो काम। वो फॉर्मेट ही ऐसा है कि लोग मतलब फटफट देखते हैं उसको और सब्सक्राइब करते हैं। सही बात। लेकिन उससे वॉच टाइम में भी तो फर्क पड़ेगा यार, उससे हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ, एग्जैक्टली माय पॉइंट कि मतलब फिर लेकिन आपको उसके जो रिपरकशंस हैं, उसके जो मतलब आगे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो आपको फिर उसके लिए तैयार रहना है। मतलब आपको फिर अपने चैनल को उसी तरह से वो तुम्हें भी फिर 3-3, 4-4 मिनट के वीडियो बनाने के लिए रेडी रहना है। सही बात है। मैं नहीं बना सकता भाई। मैं भी फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे से नहीं होता। पर अभी जैसे मैंने भी अपने वीडियोस की लेंथ कम करी है। अगर आप देखोगे तो मैंने मतलब 15-15, 16-16 मिनट के वीडियो से मैं भी 8 मिनट पे आ गया हूँ। लेकिन मतलब मेरे को उसका रीजन यही है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा अटेंशन स्पैन अगर कम हो रहा है ऑडियंस का, तो मेरे को उस चीज को लेके एडजस्ट करना पड़ेगा। एक और पॉइंट है लास्ट के वीडियो का अपना, कि कम्युनिटी के बारे में था। सर आपने भी देखा होगा कि कम्युनिटी के टाइम के साथ इवॉल्व कर रही है। ठीक है, हमने ये बात की थी कि एक टाइम पे मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सुपर देसी नेट सबसे बड़े क्रिएटर हुआ करते थे।
ठीक है, अभी भी है, अभी नहीं मतलब अभी भी हैं, लेकिन अब ऑडियंस जो है वो चेंज हो रही है ना, उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है वीडियोस देखने का। अब जैसे पहले की ऑडियंस को कॉमेडी फैक्टर से कोई मतलब नहीं होता था, ठीक है, नॉर्मल वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन अब जो है कॉमेडी रही वीडियो में तो ज़्यादा अच्छा लगता है उनको। और क्योंकि मेरे को डेली कमेंट आते हैं कि भाई थोड़ा फनी करो वीडियो में, थोड़ा ये करो। देखो मैं एक चीज बताता हूँ इसमें क्या है कि मैंने ना मतलब जब से फेस कैम करना स्टार्ट किया ना, मैंने ये अभी पॉडकास्ट में भी कहा था कि मैंने ये चीज जब से फेस कैम करनी स्टार्ट करी, ये मान लिया कि मैं एक एक्सप्लेनर नहीं हूँ, मैं एक एंटरटेनर हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे जो भी आके देता हूँ इट इज ऑल अ परफॉर्मेंस, मैं आता हूँ परफॉर्म करता हूँ, तो और मैं ना उसको जितना नेचुरल हो सके उतना रखने की कोशिश करता हूँ। ये बात तुम्हारी सही है कि ऑडियंस का थोड़ा सा शिफ्ट आया है, जो आता है विद टाइम। अभी ये चीज काम कर रही है, आज से 6 महीने 1 साल बाद ये भी नहीं करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये चीजें सब्जेक्टिव है कि आपको क्या सूट करता है। मैं कैमरे के सामने बैठ के ये सब चीजें बोलना कंफर्टेबल फील करता हूँ, है ना। अब तुमको वो चीज कंफर्टेबल नहीं लगती, नेचुरली नहीं आती, और तुम वो करते हो तो वो ऐसा लगेगा कि तुम जबरदस्ती कर रहे हो। सही बात वो नहीं करनी चाहिए ना। नहीं यही चीज बात करी थी हमने लास्ट वीडियो में भी कि हमसे हो ही नहीं पाता है कॉमेडी वाला सीन, और लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई फनी हो जाओ, फनी हो जाओ। कैसे हो जाए यार, है ही नहीं हम फनी। और तुम अगर वो चीज करने की कोशिश करोगे तो वो ऐसा लगेगा कि तुम फेक कर रहे हो, नहीं नेचुरल नहीं लगेगी। मैंने करने का ट्राई किया है, लेकिन मेरे खुद के लिए सही नहीं लगती मुझे। वो आप मतलब एक वीडियो 2 वीडियो में कर पाओगे। जिस चीज को तुम फनी नहीं मानते वो चीज तुम दिखा भी नहीं सकते फनी। ऑफ कोर्स नहीं दिखा सकते। सिंपल है, कहते हैं ना एक मैजिशियन हैज टू फील द मैजिक फर्स्ट, उसके बाद ऑडियंस बिलीव करेगी। उसको फील ही नहीं होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सही बात है। तो ये फैक्टर है। और जहां तक सुपर देसी नट की बात है, तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मतलब उनकी ऑडियंस जो थी वो अभी भी है, मतलब वो बहुत लॉयल है, और अभी भी इट इज स्टिल देयर एज इट इज, और उसको कोई टच नहीं कर सकता। नहीं सही बात है। बस हाँ, ये इस फैक्टर जरूर है कि मतलब थोड़ा सा ये है कि पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ द न्यू ये जो एंगल मतलब हम लोग को लेके आए हैं, तो उस वजह से, और कुछ भी नहीं। नहीं सही बात है। नहीं मेरा पॉइंट ये है कि अपने को भी चेंज होना पड़ेगा टाइम के साथ। देखो वो बात तो बिल्कुल सही है। अभी मैंने जैसे बोला शॉर्ट्स वाली चीज, तो अभी शॉर्ट्स इनकमिंग है, तो शॉर्ट्स की वजह से मतलब ये हुआ है कि हाँ मतलब एक ऑडियंस को भी शॉर्ट्स वाली चीज पसंद आ रही है। पर उसके लिए क्या है कि आपको भी प्रिपेयर, अगर आप उस डायरेक्शन में अपने चैनल को लेके जाते हो तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हाँ सब्सक्राइबर आएंगे, लेकिन मेरे को फिर अपने वीडियोस भी वैसे बनाने हैं। सही बात। वही है कि हर बंदा अगर कुछ करेगा नया तो फिर उसके साथ साथ उसको देखना ही पड़ेगा, अपनी ऑडियंस को दिखाना पड़ेगा। और कभी कभी ऑडियंस को पसंद भी ना आए, हो सकता है भाई तुम्हारी ऑडियंस पे आके बंदा बोले भाई तुम भी यही सब करने लगे बकचोदी, उन्हीं को देख लूंगा। तुमसे अच्छी होती भी नहीं, वो तो अच्छी तो करते हैं कम से कम। मैं वही बोल रहा हूँ ना, नेचुरली जो चीज आए वो करना चाहिए। सही बात है। अभी वही उस दिन यही बात हो रही थी कि मैंने प्रीमियम भी यही बोला, मैंने कहा कि अभी तो क्या है कि मैं ऐसे बैठ के बोलने लग जाता हूँ ना कि हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो उससे ये थोड़ी ना हुआ कि मैं पीजे बन गया। सही बात नहीं। वो पुट ऑन है, जो मेरे लिए है वो मेरे लिए है, जो उसके लिए है वो उसके लिए, किसी और के लिए कुछ और है तो वो उसके लिए है। हर किसी का अपना स्टाइल है। हाँ यही बात है, हर क्रिएटर का ना पता है अपना एक स्टाइल होना चाहिए अलग। हाँ सही बात है। वही तो डिफरेंस बनाती है यार। अगर पूरा सेम हो जाएगा तो फिर आप नहीं, आप तो कॉपी हो गए ना फिर। फिर आप दूसरे कॉमिक वर्स हो, या फिर आप दूसरे पीजे एक्सप्लेन्ड हो, फिर आप दूसरे सचिन निगम हो, ऐसे यू आर नॉट द फर्स्ट वन। सही बात है। और ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग हैं अभी कितने टाइम हो गया, आई थिंक मैं रफ टाइम बताऊंगा, 5 साल हो गए इस कम्युनिटी को इंडिया में। ठीक है, 5 साल से मैं हूँ इधर ऑलमोस्ट। ठीक है, अब मैं से हम जैसे अभी हम लोग हैं, जैसे मोहित है, पीजे है, बहुत सारे बंदे हैं, हमसे और बढ़िया आने वाले हैं अभी 1-1.5 साल। हाँ है ना। अब जब ऑडियंस बोलेगी कि भाई अब तुम उनकी तरह करो, वो मैं वही बोल रहा हूँ, आपका एक स्टाइल होना चाहिए जिससे जो लोगों को पसंद आए, और वही पे उसी पे स्टिक करना पड़ेगा आपको। बस ये फिगर आउट करना है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, तो उस डायरेक्शन में आपको अपनी वीडियोस को लेके जाना है। ऐसे नहीं कर सकते कि आप सामने वाली की वो चीज चल रही है तो आप वही बन जाओ। पूरा चिपका दो, ऐसे नहीं हो सकता। तुम्हारी ओरिजिनलिटी क्या है फिर? आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा ये चीज की मतलब अगर करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो फिर वो जो एफर्ट डलता है ना वीडियो में, वो भी निकल नहीं पाता। ऐसे यूट्यूब टाइम के साथ टफ होता जा रहा है, पता है। अगर आप कुछ डिफरेंट नहीं करते हो तो आप उस भीड़ में पीछे रह जाते हो। पहले तो चैनल मोनेटाइज करने में टाइम हो जाता था। हाँ, हर सेकंड एक क्रिएटर आ रहा है अपनी कम्युनिटी में।
हाँ मतलब मैं दूसरी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे यार, बहुत सारे। तो मतलब ये तो होना, ये चीज इनएविटेबल है कि आज तो नहीं तो कल समवन इज होगा। गोइंग टू सरपास यू। सही बात है। डेफिनेटली। तो ठीक है, मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, और आपको ये चीज मान के रखनी है कि आपको अपना एक ऑडियंस बेस बनाना है जो आपको लेके लॉयल रहे। सही बात है। लेकिन जो ऑडियंस, मोहित, ऑडियंस किसी की नहीं होती यार, प्रॉब्लम ये है। यार पता है मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट ऐसा बताऊं, मैंने कुछ भी किया है यूट्यूब पे आके 2021 के बाद से। आई हैव डन एनीथिंग स्टूपिड आई कुड, और ना मेरे को देखा है लोगों ने। हाँ तो मतलब मैं आज भी आई कैन नॉट फिगर आउट कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा मैं आता हूँ बस कुछ भी जो मेरे को लगता है मैं बकचोदी करके चले जाता हूँ और मैं वीडियो डाल देता हूँ। पीपल एक्चुअली लव इट। तो मेरे को तो मतलब ऑडियंस, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे को तो ऑडियंस ने बहुत दिया है, बहुत, जो मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता था उससे बहुत ज्यादा। नहीं सही बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज से, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हाँ जो भी मिला है वो सब मतलब अच्छा है, तो मैं उस चीज से बहुत खुश हूँ। मैं लिटरली दिन के 16-17 घंटे जागता हूँ, उसमें लिटरली 10 घंटे मेरे दिमाग में यही चलता है कि क्या करूं ऐसा कि ऑडियंस मिले मेरे को। सच बता रहा हूं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको फिगर आउट करना है कि आपके लिए क्या चीज क्लिक करती है। सही बात। वही सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। 5 साल से फिगर आउट नहीं कर पाया। और पता है उसी चीज पे रेलेवेंट रहना वो भी मुश्किल था। उसी चीज पे बने रहना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। क्या होता है ना, अब कमिंग ऑन द फर्स्ट प्लेस इज नॉट डिफिकल्ट, बीइंग ऑन द फर्स्ट प्लेस इज द डिफिकल्ट। स्टेइंग देयर, सही बात। ये इशू है। अब जैसे मेरे चैनल पे लीक्स चलते हैं, हाँ ठीक है, तो भाई मैं लीक्स पे करता हूँ अपने कैपिटलाइज जो भी हो सकता है, ऑडियंस को पसंद है वो देख रही है। लेकिन जब कोई मूवी नहीं है जिसकी लीक्स कर रहा है बात कर सकूं तो फिर वो नीचे। सही बात। सिंपल। ये तो देखो, यही तो मैं बता रहा हूँ, वही चीज है कि मतलब एक तो क्या होता है, ये बड़ा ट्रैप है कि जैसे आपने आपके चैनल पे कोई चीज चली तो आपने उसी पे काम करना शुरू कर दिया, है ना। तो आप उस पे मान लो आपने 10 वीडियोस बना दिए, अभी क्या हो गया कि आपकी वो ऑडियंस उसी टॉपिक की बन गई। अब क्या है कि आप किसी और चीज पे बनाते हो तो इट डज नॉट वर्क, और फिर आपको लगता है यार ये चीज तो काम नहीं करी तो मैं उसी पे बनाता हूँ, फिर आप उसी पे बनाते हो तो फिर आपके पास वही चीज की ऑडियंस आती है। तो वो एक ऐसी एक साइकिल बनती जाती है और वो ऐसे एक ट्रैप बन जाता है जिससे आप बाहर ही नहीं निकल सकते। सही बात है। इसको ब्रेक करने का बेस्ट तरीका ये है कि इतनी सारी वीडियो में एक डिफरेंट वीडियो बनाओ, तो वो आपकी वो वीडियो चलती नहीं ना। नहीं हाँ तो देखो ना क्यों नहीं चली। बिल्कुल तो नहीं मैं वही एक्चुअली वही तो पॉइंट है कि मतलब वो एक ऐसा ट्रैप सेट हो गया है कि मान लो कि आपके वो जो वीडियोस है उस पे सब पे 1-1 लाख व्यूज आ रहे हैं और जो आपने वो बनाए उस पे 10,000 व्यूज है, तो आप फिर दोबारा हिम्मत करके वो टॉपिक उठाओगे नहीं। सही बात है। पता है ये अभी 2 years ago अभी ये PewDiePie ने इसके बारे में बात की थी। PewDiePie ने बोला कि पहले मैं बहुत हिलता डुलता था, हाथ पैर इधर फेंकता, ये करता था वो करता था, लेकिन इससे मुझे खुशी नहीं मिलती थी। ठीक है, मेरी ऑडियंस को पसंद था कि भाई अब वो अभी भी कमेंट करते कि ओल्ड PewDiePie कहाँ है। बोलता है मैं वीडियो बना रहा हूँ अपनी खुशी के लिए, अगर मुझे खुशी नहीं मिल रही तो इस कंटेंट को कोई फायदा नहीं, मैं आज छोड़ दूंगा यूट्यूब। तो ये बात उसको फील हो गई, ये बात कि भाई जब ऑडियंस को जो चीज पसंद है वो मैं करना चाहता ही नहीं अपने मन से, तो मैं कितने लॉन्ग तक कर पाऊंगा इस चीज को, एंड में मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। सही बात। वो कहता है कि अगर आज उनको ऑडियंस भी बोल दे कि भाई हम तुम्हारे कंटेंट से खुश नहीं, मैं आज यूट्यूब बंद करके चला जाऊंगा, और वो इतना बड़ा क्रिएट, सबसे बड़ा क्रिएटर तो PewDiePie पूरे वर्ल्ड का है यार, उसको क्या टेंशन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम कहीं जाते हैं, जैसे हम किसी थिएटर में जाते हैं, कोई बंदा हमारे पास आता है बोलता है भाई आपके साथ फोटो खिंचवानी, हम खुश होते हैं। उसके पास कोई आता है ना वो टेंशन में आता है कि यार मेरी फोटो पब्लिक डोमेन में चली जाएगी। अभी रिसेंट उसकी वीडियो देखना, उसने साफ बोल रखा भाई मैं कहीं पे मिलूं मैं आपके साथ फोटो नहीं खींचूंगा। साफ बात, मतलब वो इन चीजों से परे हो चुका है बंदा। सही बात। वो ऊपर उठ गया ना इन चीजों से। और भाई क्यों नहीं उठेगा जब आपके पास फेम है, लाइफ है, सब कुछ आपको मिल चुका है। बंदा कोई भी कंटेंट क्रिएटिंग शुरू करता है तो उसका क्या गोल होता है, भाई लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, मुझे अच्छा पैसा मिले, मेरी लाइफ अच्छी हो। जब आपको सब मिल जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कुछ नहीं है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड से बढ़कर कुछ नहीं होता, फिर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाओगे। हाँ वो चीज तो है ही। खैर जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं स्टार्टिंग में कॉमिक बुक्स पे वीडियो बनाता था, फिर जब मैंने ये बनाने शुरू करे जैसे ट्रेलर ब्रेकडाउन से कुछ, मैं करता अच्छे से था, बहुत दिल से करता था, बहुत अच्छे से, पर इट डिड नॉट वर्क, इट नेवर वर्कड। तो मैं यही सोचता था यार मतलब लोगों को व्यूज इतने आते हैं और मेरे को कुछ भी नहीं मिलता, व्हाई? और फिर मेरे को भी धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि यार मेरी ऑडियंस यही है, पीपल वांट दिस, पीपल वांट मी टू डू दिस, तो मैं फिर उसी पे स्टिक करता रहा। बट फिर मुझे एक पॉइंट के बाद ये रियलाइज हो गया कि इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं है कुछ, मतलब मैं अगर यही करता रहूंगा तो मैं यही रहूंगा। सही बात है।
कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, मुझे मतलब अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो आई विल बी स्टक हियर। हम्म, तो मैंने फिर हिम्मत करके और मैंने मतलब वो वीडियो बंद कर दिए। हाँ और मेरे चैनल का ग्राफ ऐसा जा रहा था ना, जो मतलब ऐसा जा रहा था, इट हाँ केम लाइक दिस। हाँ और वो बहुत लंबे टाइम तक बस यही रहा। पर मैंने बस सोच लिया कि मेरे को अब नहीं करना है। हाँ, बट वंस यू हिट रॉक बॉटम उसके बाद ऊपर जा। तो मैं मतलब मेरा ग्राफ ना वो 1 महीने तक ऐसा था और फिर वो ऐसे ही रहा, पता नहीं प्रोबेबली 3-4 महीने। हाँ फिर लेकिन जब इस चीज की मेरी ऑडियंस बनना स्टार्ट हुई तो फिर वो धीरे धीरे उठने लग गया। तो मतलब वो मेरे लिए ऐसा था कि, और लकीली उस टाइम पे मतलब जैसे कोविड आ गया तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं था Time कॉमिक था। बुक पढ़ने का, कवर करने का। तो मैंने कहा कि अब मैं ये कर भी नहीं सकता हूँ। सही बात है। तो वो फिर मतलब ऐसा हुआ। तो वो इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज ट्रैप, हाँ जो उसमें क्या है कि लोग समझते नहीं है। उनको लगता है कि चलो ये चीज मेरे लिए काम कर रही है तो मैं इसी पे स्टिक करता हूँ, क्योंकि काम तो कर ही रही है ना। आज कर रही है, आज से 6 महीने बाद नहीं करेगी तो सही बात है। सही बात है। तो वो ऐसा है। ये चीज ना, पता है हम बात कर रहे हैं ना, हमें ही समझने की जरूरत है ये चीज। हम तो बात कर रहे हैं, हमें ही समझने की जरूरत है कि भाई क्या है क्या नहीं। और पता है हाँ, हमें, हाँ। पता है हमें नहीं ये मोहित बात। भाई, सही में पता है मुझे कि अगर मैं कंटेंट अपना बदलता हूँ, टाइम लगेगा एक टाइम पे, ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम पे सक्सेस मिलेगी। लेकिन दिक्कत ये ना कि जो वो डाउनफॉल होगा ना उस टाइम, उसके बीच का जो है, वो सरवाइव करना पड़ेगा। हाँ, उससे डर लगता है कि उससे उठ पाऊंगा भी कि नहीं। वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ कि वो आप सरवाइव कर गए तो फिर कर गए, नहीं कर गए तो फिर वो वापस वैसे ही हो जाएगा। पर मतलब यही है, पता है ये वो होता है ना कि मतलब हाँ, जब आप उस चीज से उठ के निकलते हो तो हाँ आपको लगता है कि नहीं, हाँ ये मैंने सरवाइव किया है, तो मतलब इफ आई कैन सरवाइव मैं कर दिस तो आई कैन सकता हूँ। सरवाइव एनीथिंग। सही बात है। तो वो अच्छा मतलब चलो, उस टाइम बात पे करो, मैं एक सेकंड में आया। हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। तो वो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे भी कहा है कि मतलब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमेशा कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो और फिगर आउट करो कि क्या चीज़ काम करती है। मैं तो खुद ही आज भी यही बैठ के ये सोचता हूँ कि यार हाँ, ये काम करेगा कि नहीं करेगा। हर हाँ। वीडियो रिलीज होने के बाद उसको, अभी मैं और बादल मिले थे तो हर वीडियो रिलीज होने के बाद मैं उसको देखता हूँ हाँ। कि ग्राफ उसका कितने व्यूज आ रहे हैं, कितना क्या हो रहा है। तो मैं आज भी वैसे ही करता हूँ जैसे डे 1 पे करता था। सही बात है। हाँ। बादल कहता है मैं तो अपलोड करके देखता ही नहीं यार, छोड़ देता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं करता। मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना कि भाई क्या हो रहा है, क्या क्या रिस्पॉन्स रहा है, क्या नहीं रहा है। तो नहीं, वो कुछ नया कंटेंट ट्राई करने के बाद ना, जब उसमें व्यूज नहीं आते ना, तब मतलब जैसे उसमें बहुत मेहनत की हमने, ठीक है, 10 मिनट की वीडियो में इतनी मेहनत कर दी कि भाई पिछले 10 वीडियो में नहीं की थी, लेकिन फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। यार पता है वो ये थोड़ा सा अनफेयर लगता है मेरे को। मैंने भी हाँ। मतलब एक वीडियो बनाया था जिसमें से मार्वल वर्सेस डीसी का था। उसमें हाँ। मतलब मैंने अपने ही 3 वर्जन्स यूज किए थे। हम्म तो वो मैंने बहुत मेहनत करी थी उस वीडियो के लिए, बट मतलब उसको रिस्पॉन्स मिला। हाँ लेकिन जैसा मैं सोच रहा था कि वो 10 में से फर्स्ट पे रहना चाहिए, मतलब हाँ, जितनी हाँ, मेहनत हाँ। मैंने करी थी उस हिसाब से, तो वो नहीं था फर्स्ट पे, 6th या 7th पे था वो। तो मतलब मेरे को ये लगा कि यार मैं मतलब आके बैठ के अगर बात कर रहा हूँ तो लोग ज्यादा देख रहे हैं उसको, rather than मी डूइंग हाँ। एवरीथिंग ऐसे ऐसे करना। हाँ हाँ, तो मैं कहा लोगों को नहीं देखना, मतलब लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करते हो, क्या करते हो। सही बात है। वही प्रॉब्लम मेरे को ना क्या है कि मेरे को VFX वाले वीडियोस बनाना पसंद है, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट के वीडियो, ये सब VFX में मैंने बहुत ट्राई किया है, चैनल पे भी ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतना टाइम लग जाता है ना। अब मेरे को एक छोटा सा 20 सेकंड का सीन था, ठीक है, जहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, जहाँ पे मेरे हाथ में थॉर का हैमर आता है, बिजली बिजली चमकती है, ठीक है, वो सब करा मैंने, पूरा 3D वीडी में काम किया, हैमर बनाया, ठीक है, क्योंकि इसी फील्ड में जा रहा हूँ ना मैं भी। तो वो करने के बाद एकदम जब खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद वो मैं कर नहीं पाया क्योंकि 1 वीक लग गया उसी को करने में, क्योंकि उसके पहले आयरन मैन का एक मैंने अपलोड किया था, वही वैसा VFX वाला, उस पे अभी भी 10,000 व्यूज है, जबकि उस टाइम पे मेरे वीडियोस पे 1 लाख तक व्यूज आ रहे थे। मैंने वही कहा ना, वो ट्रैप है। हाँ। तुम उस जाल में फंस गए तो फिर तुम वही कंटेंट बनाओगे, क्योंकि लोगों को वही देखना है। लोगों को इस बात से फर्क, क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस ही वही है ना। अगर तुम्हारी ऑडियंस VFX वाली होती तो तुम्हारे वो ये वीडियोस नहीं देखती, हाँ सही बात है ना। देखो मेरे को ऐसा लगता है हाँ, एक हद तक फैन थ्योरीज और लीक्स में काफी बड़ा डिफरेंस है। अगर एक लीक होती है तो वो काफी हद तक कंफर्म्ड होती है, जो आई फील कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस खराब करती है। और जहां तक है रही फैन थ्योरीज की बात, तो फैन थ्योरीज नहीं, फैन थ्योरीज आर गुड, वो तो हाइप बढ़ाती है मूवी की। लेकिन जैसे अभी जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम की एकदम लिटरल वो एंड्रू गारफील्ड वाली लीक ही आ गई थी सामने, और हालांकि लोग मतलब उसको डिनाई करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन देयर वाज नो डिनाइंग इट। तो वो मतलब वो महान व्यक्ति कौन था इससे किसी को पता नहीं है।
हाँ, वो कोई नहीं जानता। तो ये हो जाता है कि मतलब यार अभी मतलब ये हो गया कि हाँ अब पता लग गया कि वो है। तो लेकिन ये फैक्ट भी है कि मतलब आज के टाइम पे अपन सब सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं कर बिल्कुल सकते भी वो, नहीं कर सकते भाई, यही तो प्रॉब्लम है। अगर देखो हम नहीं चाहते ऐसे लीक्स लेना, मैं नहीं चाहता भाई मुझे लीक्स मिले, लेकिन तुम्हें बंदे भेज देंगे, कोई टैग कर देगा, कोई फोन करके बता देगा, फिर क्या कर लोगे? सोशल मीडिया बंद करके थोड़ी बैठ जाओगे। मेरे साथ भी होता है। अभी मैंने तो इसलिए स्पाइडरमैन में जो किया था वो भी फिर से करूंगा मैं। 2 तारीख से सारे सोशल मीडिया बंद, कुछ नहीं करने वाला। लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का तो ऑलमोस्ट आई थिंक आइडिया सबको है। हाँ, लेकिन क्या होता है, देखो एक चीज बताता हूँ तुम्हें, क्या होता है कि आइडिया होने में और एक्चुअल मूवी में क्या होगा उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। अगर आपको कोई मूवी रिलीज, मतलब मूवी का प्रीमियर हो गया, मान लो फिलीपींस में शायद सबसे पहले इस बार 3 तारीख को है या 4 तारीख को है, तो वो एक बार वहां रिलीज हो गई तो आपको मालूम, फिर हाँ आपको मालूम है कि अब जो मुझे देखने को मिलेगा दैट इज अ लीक। क्योंकि आज के डेट में अगर आपको कोई थिएटर की स्क्रीन ग्रैब भी भेज देता आप नहीं मानोगे, तो आपको लगेगा भाई फालतू है, फर्जी है। लेकिन क्या है कि अगर उस टाइम पीरियड में आपको कोई लीक भेज देता है तो वो आपको लगेगा कि ये सही है। ये चीज पता है, ये चीज का लाइव एग्जांपल मैंने किसमें देखा? मैंने देखा बैटमैन मूवी में। बैटमैन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, और ना आपको कोई डिस्कस कर सकता है क्योंकि डब्ल्यूबी वाले स्ट्राइक दे देंगे, सिंपल बात। तो यार जब एक चीज ये भी हो जाती है ना, देखने गया मुझे इतनी मतलब उम्मीद नहीं थी, मेरे को लगा था कि भाई इस मूवी के अंदर बेन एफ्लेक नहीं है, ये मूवी बेकार है, ठीक है। लेकिन जब मैंने इस मूवी को देखा, मैं बता नहीं सकता, मुझे लगता है अभी तक की बेस्ट बैटमैन मूवी होगी वो। बैटमैन बहुत शानदार थी, पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था लीक ना आने का कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था ना। नहीं, मैंने क्या बोला, यही तो कि भाई क्या टैगलाइन थी, बेन एफ्लेक नहीं है इसका मतलब है बैटमैन की ये फिल्म बेकार है। वही तो उसकी लीक अगर कोई देख लेता तो पीपल वुड बी लाइक ठीक है यार, ठीक है, किसको फर्क पड़ रहा है। और मुझे सच बता रहा हूँ, इसी वजह से ना ये मूवी इतनी बढ़िया लगी और मुझे लगा कि आमिर मैंने मूवी को एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था उसके बारे में। अगर पता होता तो शायद मैं वैसे उसको फील नहीं कर पाता। जैसे अभी डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में पता है, तो मुझे पता है ये कैरेक्टर कौन है और ये क्या करेगा, तो मैं उसको ऐसे एंजॉय नहीं कर पाऊँ। सही बात है, यही इशू है सर। ठीक है, अब मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है ये पार्ट बन चुका है। अब क्या कर, यही ना, क्या कर सकते हैं इसका, आपका जो अब आपका काम ही यही है कि आप उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते अवॉइड, यही तो वो ठीक है। वो वही कहते हैं ना, क्या प्रोज एंड कॉन्स जो होते हैं चीजों के, और अवॉइड करोगे तो फिर काम नहीं कर पाओगे इस बारे में। वही जो चीज सब लोग कवर कर रहे हैं वो तुम कवर नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। वही तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ है, सब कुछ कर देना अगर नहीं किया है तो। हम लोगों ने काफी सारी चीजों के बारे में बात करी और बहुत सारी चीजें थी जिन पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी, तो वो क्लैरिफाई भी कर दी। तो आई होप आपको ये सब चीजें पसंद आई होंगी। तो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मिलेंगे जल्दी ही अगले गेस्ट के साथ में। सी या।